दिखता तो वो मेमने के समान है, लैंप के समान है, लेकिन उसका बोलना, उसका कंटेंट जो है वो अजगर का है, वो शैतान का है। झूठा भविष्यवक्ता है, इसकी जो अथॉरिटी होगी उसकी अथॉरिटी पॉलिटिकल अथॉरिटी भी होगी और इसकी अथॉरिटी रिलीजियस अथॉरिटी भी होगी। राजनीति में जो धर्म है, मजहब है, यानी जो आत्मिकता है, उसे भी बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि धर्म के आधार पर लोगों से वोट लिए जाते हैं और यहाँ पर वो एक झूठी त्रिएकता बनाएगा, झूठी ट्रिनिटी खड़ी करेगा। और इस झूठी ट्रिनिटी में पिता कौन है? शैतान यानी अजगर है। और यहाँ पर पुत्र कौन है? यानी मसीह यीशु का कौन रूप धारण कर रहा है? एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी, या मसीह के ऑपोजिट होगा। और पवित्र आत्मा का रूप धारण कौन कर रहा है? झूठा भविष्यवक्ता। वो अपनी इस झूठी शिक्षा को बैकअप कैसे करेगा? वो कुछ भी बोलेगा, गलत बोलेगा, लोगों को कोई परवाह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो बैकअप करेगा चमत्कारों के साथ। लोग कहते देखो वो चमत्कार कर रहा है तो ओके, ये खुदा की तरफ से ही हो सकता है, इंसान गलत नहीं हो सकता, इंसान जाति के लिए ही होगा। ऐसे खुदा लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपना राज्य फैलाने के लिए, उसी तरह से शैतान भी लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और करेगा अपना राज्य फैलाने के लिए। आज की क्रिश्चियनिटी का ये ट्रेंड है, जहाँ कहीं भी चमत्कार है वहां पर नमस्कार है। अब तक हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के 1 से लेकर वचन 10 तक को स्टडी किया है। तो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा है उस चैप्टर से। तो अब तक वचन 13 से जब हम पढ़ रहे हैं वचन 10 तक, यहाँ पर एक अलग सेक्शन है। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 10 के बाद यानी वचन 11 से लेकर वचन 18 तक एक से डिफरेंट, एक अलग ही तरह का जो हम कह सकते हैं सेक्शन है वो शुरू हो जाता है। तो अब तक जो हमने देखा वचन 10 तक सेक्शन में, उसमें था एंटी क्राइस्ट के बारे में स्टडी। एंटी क्राइस्ट के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा, उसके सिंगों के बारे में सीखा, वो कौन है, उसे जो सिंहासन दिए जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, जो अधिकार दिया जा रहा है, सामर्थ्य दी जा रही है उसका मतलब क्या है, और वो कैसे लोगों से अपनी पूजा करवा रहा है। और फिर बहुत सारी बातें कि ये जो ड्यूरेशन होगी उसकी, कि कितना समय इस एंटी क्राइस्ट को दिया जाता है, वो भी हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 10 में देखने को मिलता है। अब एंटी क्राइस्ट के जब से सेक्शन खत्म होता है, इसके बाद एक दूसरा जंतु, एक दूसरा बीस्ट, जानवर निकल कर आता है वचन 11 में। तो चलिए आज हम वहां से शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और वचन 11 में यूं लिखा है, फिर मैंने एक और पशु को जो पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, और उसके मेमने के से 2 सिंग थे और वह अजगर के समान बोलता था। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम एक कोलिजन देख रहे हैं, दोनों का होगा। एक तरफ होगा ये एंटी क्राइस्ट, दूसरी तरफ होगा ये झूठा भविष्यवक्ता जो यहाँ इस एंटी क्राइस्ट को ऊंचा उठाएगा। तो यहाँ पर ये जो एंटी क्राइस्ट है डेफिनेटली वो तो एक पॉलिटिकल लीडर ही है, वो एक रूलर होगा, वो एक डिक्टेटर होगा। लेकिन ये जो दूसरा जीव यानी पशु निकल कर आ रहा है पृथ्वी में से, ये एक रिलीजियस लीडर होगा जो कि एक झूठा भविष्यवक्ता कहलाएगा। अब इससे पहले कि हम थोड़ा और इन बातों के बारे में जानें, हम सबसे पहले ये जो वचन है लिटरली इसे पढ़कर देखते हैं। ये वचन कह रहा है कि एक पशु को देखा जो पृथ्वी में से निकलते हुए है, और मेमने के उसके 2 सींग हैं और वह अजगर के समान बोलता है। तो यहाँ पर ये एक पशु है जो पृथ्वी में से निकल कर आ रहा है। इससे पहले जो पशु हमने देखा वचन 13 के अध्याय 13 के वचन 1 में, पशु जो समुद्र में से निकल कर आ रहा है, तो जो समुद्र में से निकल कर आ रहा है वो एंटी क्राइस्ट है। ये जो पृथ्वी में से निकल कर आ रहा है ये झूठा भविष्यवक्ता है। और ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये जो झूठा भविष्यवक्ता है अब जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं वचन 11 में, ये उसके सबऑर्डिनेट होगा एंटी क्राइस्ट के, क्योंकि ये लोगों को लीड करेगा, गाइड करेगा, ये झूठा भविष्यवक्ता, कि ये सब लोग एंटी क्राइस्ट की पूजा करें, एंटी क्राइस्ट के आगे अपने सर को झुकाएं। वचन 12 इस बात की गवाही दे रहा है कि वह पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने लाता था। पहले पशु का, पहला पशु कौन? एंटी क्राइस्ट सामने लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से कहता था कि उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। ये प्राण घातक घाव का मतलब क्या है हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। ओके, तो यहाँ पर ये पूजा करवा रहे हैं एंटी क्राइस्ट की, मतलब कि ये जो अब दूसरा पशु है, ये जो झूठा भविष्यवक्ता है, ये सबऑर्डिनेट है, मतलब ये उसके अधीन है। किसके? एंटी क्राइस्ट के। फिर इन दोनों की जो अपीयरेंस है, जो लुक है, ये भी अलग अलग है।
एंटी क्राइस्ट के लुक के बारे में बताया गया है कि उसके बारे में 3 जंतुओं को जोड़ा गया है कि जो मैंने देखा उसके चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से थे, और अजगर ने अपनी ताकत उसे दी, उसका मुंह सिंह के समान था। लेकिन ये जो पशु अब निकल कर आ रहे हैं, झूठा भविष्यवक्ता जो है, इसकी जो लुक है, जो अपीयरेंस है, वो बिल्कुल अलग है। इसके लुक के बारे में कहा गया है कि मेमने के से उसके 2 सींग हैं, मेमने के समान, लैंप के समान उसके 2 सींग हैं, और अजगर के समान वह बोलता है। तो ये दोनों अलग अलग जंतु हैं, अलग अलग जीव हैं। अब इसके बारे में कहा गया है कि उसके मेमने के से 2 सींग हैं, मेमने के 2 सींग है। मतलब क्या कि वो मेमने की तरह होगा, वो मेमने की तरह दिखाई देगा, दिखता तो वो मेमने के समान है, लेकिन उसका बोलना, उसका कंटेंट जो है वो अजगर का है, वो शैतान का है। अब ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियंस भी हैं, ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर्स भी हैं जो दिखते तो लैम्ब के समान है, मेमने के समान है, लेकिन उनका जो कंटेंट है वो पूरी तरह से डिमोनिक है, अजगर का है, शैतान का है। जैसे इस फॉल्स प्रॉफिट के बारे में बताया गया है कि उसके मेमने के 2 सींग है, लेकिन उसकी जुबान, उसका कंटेंट वो जो है वो अजगर का है, वो शैतान के जैसे बोलता है। बहुत कुछ है जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस भी ऐसे हैं जो जब चर्च में आते हैं, चर्च में आते ही, वर्शिप में आते ही, स्टेज के ऊपर आते ही, कलीसिया में आते ही, मसीह भाई बहनों के साथ मिलते ही उनकी जो जुबान है, उनका जो लुक है पूरी तरह से बदल जाता है, उनके हाव भाव बदल जाते हैं, पूरी तरह से उनकी स्पीच बदल जाती है। ऐसे दिखाई देता है कि जैसे ये स्वर्ग से उतरे हुए एंजल है, फरिश्ते हैं, स्वर्गदूत हैं। लेकिन जैसे ही वर्शिप से अलग होते हैं, चर्च से बाहर जाते हैं, घर में, लोगों के बीच में, पर्सनल जिंदगी में, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो बोलना चालना है, वो पूरी तरह से शैतानी यानी डिमोनिक हो जाता है। मतलब कि चर्च में जिंदगी कुछ और है, लोगों के सामने बड़े आत्मिक रिलीजियस दिखाई देते हैं, लेकिन पर्सनली या चर्च से दूर उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग है। मतलब कि वो इस पशु के समान है, जो ऐसी जिंदगी गुजारते हैं वो इस पशु के समान है, जो फिर झूठा भविष्यवक्ता है। अब ये जो उसके वचन में लिखा है कि 2 सींग हैं, अब इन 2 सींगों का कई बाइबल के जो थियोलॉजन है वो उसका ये भी मतलब निकालते हैं कि उसकी जो अथॉरिटी होगी, ये जो झूठा भविष्यवक्ता है, इसकी जो अथॉरिटी होगी वो दोनों रैंक्स में होगी, मतलब दोनों जगहों में होगी। और उसकी अथॉरिटी पॉलिटिकल अथॉरिटी भी होगी, और इसकी अथॉरिटी रिलीजियस अथॉरिटी भी होगी। मतलब दोनों जगह में, राजनीति में भी और मजहब में भी इसका पूरा दबदबा होगा, इसका पूरा जोर होगा। और इसीलिए इस चीज को लेकर कि ये जो झूठा भविष्यवक्ता होगा, ये कोई रिलीजियस लीडर होगा, इस कारण बहुत से जो हमारे कई मसीह भाई बहन भी हैं जो जो प्रोफेसी की स्टडी करने वाले हैं, वो इस बात को मानते हैं या दावा करते हैं और कहते हैं कि ये जो झूठा भविष्यवक्ता है ये पॉप है, इसलिए वो पॉप का नाम लेकर आते हैं कि उसके पास ये सेम अथॉरिटी है जैसी हमें देखने को मिल रही है। और इतिहास में भी ऐसा रहा है कि जो रोमन पॉप रहे हैं उनके पास दोनों ताकतें होती थी, राजनीति ताकत भी उनके पास होती थी और धार्मिक ताकतें भी उनके पास होती थी। दे कंट्रोल्ड स्टेट एंड द रिलीजन, उनके पास दोनों ताकत थी। तो यहाँ पर कई थियोलॉजियन इस बात को भी मानते हैं कि इसका 2 सींगों का मतलब ये भी है कि उसकी ताकत, उसका अधिकार दोनों जगहों में होगा, राजनीति में भी और मजहब में भी। अब यहाँ पर ये वचनों में कह रहा है कि उसके मेमने के 2 सींग है। अब मेमना किसे कहा गया है पूरी बाइबल में? हम जानते हैं मसीह यीशु को। यूहन्ना कहता है कि देखो वो खुदा का मेमना जो पूरी दुनिया के गुनाह को उठा लिया जाता है। मेमना जो दुनिया के आरंभ से ही वध किया गया था, जैसे हम पिछले अध्याय 13 के वचन 8 के पढ़ कर आए मेमने के बारे में। अब ये वचन कह रहा है अब कि उसके सींग जो है वो इस मेमने के समान ही है। मतलब कि उसकी जो लुक होगी, उसकी जो टेस्टिमनी होगी, उसकी जो बात होगी, उसका जो लिबास होगा, उसकी जो अपीयरेंस होगी, वो मसीह यीशु की ही होगी, मसीह यीशु के नाम से आएगा। इसलिए मत्ती 24 में परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, मेरा नाम लेकर आएंगे। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हैं। उसके 2 सींग हैं, लैब के समान, मेमने के समान, मतलब वो मसीह यीशु के लुक में है, मसीह यीशु के नाम में है जब ये अपना काम कर रहा है। लेकिन उसकी जो ताकत है, उसे जो पावर दी जा रही है वो दी जा रही है अजगर के समान, और उसकी जो स्पीच है, उसकी जो ताकत है, उसका जो कंटेंट है वो शैतान का है। वो बातें वो करेगा, काम वो करेगा जो खुदा के वचनों के खिलाफ है, जो वचनों की ताकत के खिलाफ है, वो उन चीजों को लेकर आएगा। नाम मसीह यीशु का लेगा, यानी वो मेमने के समान है, लेकिन बोलता वो अजगर के समान है।
यानी शैतान के समान है, उसका कंटेंट शैतानी है। जैसे मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, बहुत सारे वचन इस बात को सपोर्ट भी करते हैं। जब हम पीछे जाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, संत पौलुस की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं, तो वो भी यही बातें कहता है कि ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि अगर शैतान के दूत भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करें, मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करें, और फिर वो तीमुथियुस को लिखते हुए कहते हैं कि आने वाले समय में लोग भटकाने वाली आत्माओं के पीछे लग जाएंगे। तो यस, ऑफ कोर्स ये होगा, और आज के दौर में अगर हम देखें तो यस, ये बिल्कुल हो रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वचन 12 में लिखा है कि वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने ले आता था और पृथ्वी के रहने वालों से उस पहले पशु की, इसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। ओके, तो ये जो इसकी अथॉरिटी है, इसकी ताकत है, इसका अधिकार है इस झूठे भविष्यवक्ता का, वो कहां से आता है? ये आता है इस पहले पशु से। पहले पशु का सारा अधिकार कहां मिला था? उसे अधिकार देने वाला एंटी क्राइस्ट है। वो उसे ताकत देगा, वो उसे अपना बल देगा, उसे अपना जोर देगा। और फिर जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये झूठा भविष्यवक्ता है। आप में से कई लोग कहेंगे कि भाई यहां पर तो कहीं भी नहीं लिखा है कि वो झूठा भविष्यवक्ता है, तो आप कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए इसे समझने के लिए, इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें फिर से अपने आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बार बार कहता हूं, वचन को इंटरप्रेट करता है, वचन को समझाता है, तो हमें वचनों को ही जानने की जरूरत है। अगर हमें वचनों की अंडरस्टैंडिंग है, खुदा ने अगर हमें वचन सिखाए हैं, अगर हमने वचनों के ऊपर समय बिताया, अगर हम वचनों को पढ़ने वाले, वचनों से प्यार करने वाले हैं, तो हमें हमारे सारे सवालों के जवाब वचन ही से मिल जाएंगे। तो झूठे भविष्यवक्ता के बारे में कहा लिखा है? जो एंटी क्राइस्ट के साथ खड़ा होगा, जो एंटी क्राइस्ट की तरफ लोगों को लीड करेगा। तो बहुत सारे वचन हैं। चलिए हम 3 वचनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेवलेशन, इसी किताब के अध्याय 16 वचन 13 को पढ़ेंगे। रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य 16 के 13 में यो लिखा है इसी पशु के बारे में, ये जो दूसरा पशु निकल कर आ रहा है। ओके, वचन 13 में पढ़ेंगे। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से, अब अजगर कौन है? शैतान है, वो डेविल है। ओके, मुंह से, और उस पशु के मुंह से, ये पशु कौन है? पहला पशु एंटी क्राइस्ट है। और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से। ओके, तो 3 जन है यहां पर, अजगर है, एंटी क्राइस्ट है, और ये तीसरा झूठा भविष्यवक्ता है। तो यहां पर लिखा कि उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में देखा। उसके मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को देखा है। अशुद्ध आत्मा मतलब झूठी शिक्षाओं को देखा है। और फिर एक और वचन देखते हैं, 19 का 20, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 और इसके वचन 20 में यो लिखा है फिर से इन तीनों के बारे में। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता। वह पशु कौन? ओके, यस, द एंटी क्राइस्ट, पहला पशु जो है। जब भी पशु का नाम होगा तो वो रेफर करेगा एंटी क्राइस्ट को, जो पहला पशु है। वह पशु यानी जो एंटी क्राइस्ट है, उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। दोनों पकड़े गए। झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की शाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी। ये दोनों, वचन कह रहा है, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। तो ये वही झूठा भविष्यवक्ता है जो चिन्ह चमत्कार दिखाएगा। आगे हम सीखने वाले हैं इनके बारे में, वो क्या क्या करेगा ये जो झूठा भविष्यवक्ता। अभी तो इसके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन ही हम देख रहे हैं। ओके, और कहां लिखा है इनके बारे में? जब आप आगे फिर आ जाएंगे अध्याय 20 वचन 10 में, प्रकाशित वाक्य 20 का 10 में, तो फिर से इनका जिक्र हमें देखने को मिलता है। और वचन 10 में क्या लिखा है? उनका भरमाने वाला शैतान जो अजगर है, शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया गया। तो झूठा भविष्यवक्ता और पशु जो है यानी एंटीक्राइस्ट, उन्हें पहले डाल दिया गया, फिर एट द एंड आखिरकार जो शैतान जो अजगर जिसने इन दोनों को पावर दी, वो भी अल्टीमेटली एट द एंड आखिरकार उस आग की झील में डाला गया। ये तीनों, तो हम क्लियर हो रहे हैं इस बात से कि ये जो अब दूसरा पशु निकल कर आ रहा है, प्रकाशित वाक्य 13 के वचन 11 में, ये झूठा भविष्यवक्ता है जो कि लोगों को भरमाएगा, लोगों को डिसीव करेगा, दिखाई कुछ और देगा लेकिन सिखाएगा बिल्कुल ऑपोजिट उस सारी बातें जो खुदा ने सिखाई है। ओके, तो यहाँ पर हम एक और चीज को भी क्लियर देख पा रहे हैं। जैसे हमने ये तीनों वचन पढ़े हैं, प्रकाशित वाक्य 16 का 13, 19 का 20 और 20 का 10। यहाँ से हम जब तीनों का जिक्र देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक और फैक्टर देखने को मिल रहा है, और वो चीज पता क्या है? यहाँ पर हमें एक अनहोली ट्रिनिटी देखने को मिल रही है।
जैसे क्रिश्चियनिटी में हमारा विश्वास है ट्रिनिटी यानी त्रिएक खुदा, तो वैसे ही शैतान भी इमिटेट करेगा, कॉपी करेगा, नकल करेगा सच्ची ट्रिनिटी की, सही त्रिएकता की, और यहाँ पर वो एक झूठी त्रिएकता बनाएगा, झूठी ट्रिनिटी खड़ी करेगा। और इस झूठी ट्रिनिटी में पिता कौन है? शैतान यानी अजगर है, और यहाँ पर पुत्र कौन है? यानी मसीह यीशु का कौन रूप धारण कर रहा है? एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी, यस, जो मसीह के ऑपोजिट होगा। और पवित्र आत्मा का रूप धारण कौन कर रहा है? झूठा भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता। जैसे सच्चा जो आत्मा है, खुदा का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो लोगों को कन्विक्ट करता है कि वो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास लेकर आए, मसीह यीशु की महिमा करें। इसी तरह से ये जो झूठा भविष्यवक्ता है वो लोगों को कन्विक्ट करेगा, कायल करेगा चमत्कारों के द्वारा, झूठी शिक्षा के द्वारा, कि लोग झूठे नबी की, सॉरी, झूठे मसीहा की यानी एंटी क्राइस्ट की पूजा करें, उसके सामने सर को झुकाएं। यस, तो ये एक अनहोली ट्रिनिटी हमें यहाँ पर एंड टाइम में देखने को मिलेगी, जहां पर अजगर, शैतान और एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता मिलकर काम करेंगे, लोगों को गुमराह करने की अद्भुत काम दिखाएंगे, लोगों को गुमराह करने के लिए। और फिर से मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं, अब यहाँ पर पॉलिटिक्स और रिलीजन मिलकर काम करेंगे, पॉलिटिक्स और रिलीजन अपने हाथ को मिला लेंगे, और ये भी फिर से अचंभे की बात नहीं है। अब फिर ये ऐसा ही हो रहा है बहुत सारे, स्पेशली अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो पॉलिटिक्स है वहां पर भी जो रिलीजन है उसका बहुत बड़ा हाथ है। अब बात अगर इंडिया की करें तो इंडिया में भी सेम चीज हमें दिखाई दे रही है कि जहां पर राजनीति में जो धर्म है, मजहब है, यानी जो आत्मिकता है, उसे भी बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि धर्म के आधार पर लोगों से वोट लिए जाते हैं, और ये सिर्फ इंडिया पे ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ऐसी सच्चाई है, ऐसा होता है। और वो सब चीजें हमें फिर से देखने को मिलेगी जब मजहब और राजनीति एक होंगे, हाथ मिलाएंगे। और मैं इसकी आपको और एग्जांपल देना चाहता हूं कि 5 फरवरी को, अभी जो 5 फरवरी निकल कर गई, उसमें ये जो नया संसद भवन बना है, वहां पर जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारे इंडिया के जितने भी मजहब हैं उन सारे लीडर्स के साथ मीटिंग करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, और लोग वहां पर जो हमारे मजहबी लीडर हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये पैसे दे रहे हैं कि हमारे मजहब अलग अलग हो सकते हैं, हमारे जातियां अलग हो सकती हैं, हमारी पीढ़ियां अलग हो सकती हैं, हमारे गोत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी का एक ही मजहब है, और वो मजहब है इंसानियत। इंसानियत मजहब है, इसलिए हम सब एक ही हैं। और ये बहुत बड़ा झूठ है। I don't believe in this progressive thought। नया मजहब तैयार हो रहा है इंसानियत, जहां पर रिलीजन को साइड करके इंसानियत के मजहब को खड़ा किया जा रहा है। ये एक डिसेप्शन है, बहुत बड़ी गुमराही है, और एंटी क्राइस्ट का ये एक रास्ता है, वो इस इंसानियत के मजहब को ही यूज करेगा। यहाँ पर वो इंसान को पूरा ऊंचा उठाने के लिए मजहब को डिग्रेड करेगा, रिलीजन को डिग्रेड करेगा कि ओके ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन उतनी भी जरूरी नहीं जितनी इंसानियत जरूरी है। और क्या आप नहीं जानते कि ऐसा हो चुका है? यस, डेफिनेटली ऐसा हो चुका है। और जो धर्मी लीडर्स हैं वो कैसे लोगों को एंटी क्राइस्ट की तरफ लीड करेंगे? वेल, वो यही कहेंगे कि ये जो अब पॉलिटिकल लीडर खड़ा हुआ है, ये जो डिक्टेटर है, ये सच में हमारे फायदे के लिए है, ये सच में लोगों के भले के लिए है, ये सच में इंसान जाति के लिए है, और इस कारण हम उसे अपने चर्च में बुलाएंगे। और ऐसा होता है, ऐसा होता है। आई डोंट नो कि आपके वहां होता है नहीं, लेकिन पंजाब की क्रिश्चियनिटी की अगर मैं बात करूं तो पंजाब की क्रिश्चियनिटी में वेदी के ऊपर, ऑल्टर के ऊपर जहां से प्रचार होता है, जहां पर खुदा की उपस्थिति होती है, वहां पर राजनीतिक लोगों को खड़ा करके उन्हें टाइम दिया जाता है कि वो प्रचार करे, अपना प्रोपेगेंडा लोगों को फैलाए, क्योंकि मैं मानता हूं कि गलत बात है। क्या हमें स्टेट के साथ बनाकर नहीं रखनी चाहिए? क्या हमें राजनीतिक लोगों के साथ अच्छे से नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए, हमें किसी के साथ गलत नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो जो जगह खुदा की है, वहां पर आप अगर राजनीतिक लोगों को बुलाकर उन्हें समय देंगे, उन्हें उस जगह पर खड़ा करेंगे जो पवित्र जगह है, मैं ये कहता हूं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो धर्मी लीडर है वो लोगों को लीड करेगी कि हाँ देखो, ये जो नेता है, ये जो डिक्टेटर है, ये हमारे लिए है, ये अच्छा है, ये हमारे भले के लिए है। तो इस तरह से दोनों अपने हाथ जोड़ेंगे, मतलब हाथ मिलाएंगे एक दूसरे के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं वचन 13 में। वचन 13 में क्या लिखा है? वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था और यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। मनुष्यों के सामने पृथ्वी पर आग बरसा देता था। ये बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। कौन दिखाता था? एंटी क्राइस्ट नहीं। ये चिन्ह एंटी क्राइस्ट नहीं दिखा रहा है, ये चिन्ह झूठा भविष्यवक्ता दिखा रहा है, जो दिखता तो मेमने के समान है लेकिन बोलता अजगर के समान है। उसे ताकत किसने दी है? उसे ताकत दी है एंटी क्राइस्ट ने और अजगर ने।
अजगर ने यानी शैतान ने। तो ये शैतान की ताकत को लेकर, एंटी क्राइस्ट की ताकत को लेकर अद्भुत काम दिखाएगा, अद्भुत काम करेगा। और इन अद्भुत कामों को वो यूज करेगा अपनी झूठी शिक्षा को बैकअप करने के लिए। ओके, समझे इस बात को। अपनी झूठी शिक्षा को वो वचन में जैसे लिखा है कि वो अजगर के समान बोलता था, उसका जो कंटेंट है निकल रहा है उसके मुंह से वो अजगर का है, लेकिन वो अपनी इस झूठी शिक्षा को बैकअप कैसे करेगा? वो कुछ भी बोलेगा, गलत बोलेगा, लोगों को कोई परवाह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो बैकअप करेगा चमत्कारों के साथ। लोगों के देखो वो चमत्कार कर रहा है तो ओके, ये खुदा की तरफ से ही हो सकता है, इंसान गलत नहीं हो सकता, इंसान जाति के लिए ही होगा। तो चमत्कारों को वो इस्तेमाल करेगा अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए, अपने शैतान के राज्य को बढ़ाने के लिए। और मैं ये अक्सर बात कहता हूं, और पास्टर पॉल वॉशर ये बात अक्सर कहते हैं, मैंने उनसे सुनी है। वो कहते हैं कि जैसे खुदा लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपना राज्य फैलाने के लिए, जैसे खुदा इंसानों को इस्तेमाल करते हैं स्वर्ग राज्य का प्रचार फैलाने के लिए, उसी तरह से शैतान भी लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और करेगा अपना राज्य फैलाने के लिए। तो दोनों तरफ से इंसान का यूज हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो झूठा भविष्यवक्ता है ये अद्भुत काम दिखाएगा, बहुत ही अचंभे काम दिखाएगा। और यहाँ पर एक चमत्कार है जिसे हाईलाइट किया है स्पेशली इससे यूहन्ना ने, इस वचन को लिखने वाले ने। उस कौन से चमत्कार को हाईलाइट किया है कि पृथ्वी पर आग बरसा देता है, वो पृथ्वी पर आग बरसा देता है। और ये एक इमिटेशन होगी, ये एक नकल होगी, या हम कहेंगे कि ये जवाब देगा खुदा के लोगों को। आप कहेंगे कि कैसे? जैसे हम प्रकाशित वाक्य 11 में पढ़ते हैं, तो प्रकाशित वाक्य 11 में 2 गवाहों का जिक्र है जो कि खुदा के लोग हैं। वो खुदा के लोग वचन में लिखा है कि वो भी यही काम करते हैं, वो स्वर्ग से आग बरसा देते हैं। और फिर जब ये झूठा भविष्यवक्ता भी आग बरसाएगा तो ये उनकी नकल भी करेगा, जवाब भी देगा कि यस, सिर्फ वही खुदा की तरफ से नहीं है, हाँ, हम भी खुदा की तरफ से हैं, मैं भी खुदा की तरफ से हूं, हमें हमारे ऊपर भी तुम विश्वास भरोसा कर सकते हो। वो नकल करेगा एलिया की, क्योंकि एलिया ने भी आग को बरसाया था। और फिर ये जो नकल का काम है कि जहां पर शैतान सच्चाई की या खुदा के नकल करता है, ये हमें पहले भी देखने को मिला है। जब फिरौन के सामने हारून और मूसा खड़े होते हैं, तो हारून और मूसा जब चमत्कार करते हैं तो जो फिरौन के जादूगर थे वो भी सेम चमत्कार करते हैं उनके जैसे, बिल्कुल वैसे ही चमत्कार करते हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हम जानते हैं कि एट दी एंड आखिरकार वो जो खुदा के चमत्कार थे वो बिल्कुल जयवंत हो जाते हैं, या फिरौन के चमत्कार फीके पड़ जाते हैं उनके सामने। लेकिन इमिटेशन पूरी होगी, जो कॉपी है, जो नकल है, वो बिल्कुल डिट्टो होगी, पूरी वैसे ही होगी। और ये वचन कह रहा है कि वो ये सब काम करेगा। और हमेशा से ये चलते आया है कि जो बुराई की फोर्स है, जो बुराई की ताकत है, वो लगातार खुदा के खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ, खुदा के सच्चाई के खिलाफ खड़ी होती आई है। प्रभु यीशु ने भी हमें कई बार ऐसे जो चिन्ह चमत्कार है इनसे सावधान रहने के लिए बोला है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए बोला है। मत्ती 24:24 में, मत्ती 24 में इनफैक्ट हमें 4 बार देखने को मिलता है जहां पर यीशु ने कहा कि सावधान रहना, सावधान रहना, कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए। और वचन में यह भी लिखा है कि उनकी गुमराही इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि चुने हुए भी गुमराह कर लिए जाएंगे। उनकी गुमराही ऐसे होगी, चुने हुए कौन? खुदा के चुने हुए। यहां तक कि कई सेवक भी गुमराह हो जाएंगे, वो भी इनके पीछे चल पड़ेंगे कि हाँ, ये तो प्रभु की तरफ से ही हो सकता है। संत पौलुस ने ये भी हमें बार बार इस चीजों को लेकर सावधान किया। जब हम पढ़ते हैं, चलिए हम इस वचन को पढ़ देते हैं, 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2:9। और ये सेम बात है जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में लिख रहा है। सेम बात कई साल पहले संत पौलुस ने भी लिखी थी अपने खत को लिखते हुए। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और इसके वचन 9 से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। इंग्लिश में लिखा है हिज कमिंग विल बी विद साइंस एंड वंडर्स। अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों के साथ होगा उसका आना। वही बात है जो प्रकाशित वाक्य 13 में हमें देखने को मिल रही है कि जब वो आएगा तो बड़े बड़े अद्भुत सामर्थ के कामों के साथ आएगा। ये बच्चे देखा कि झूठी सामर्थ, उसकी जो सामर्थ होगी वो झूठी होगी। और फिर वो चिन्ह और चमत्कारों के साथ आएगा, अद्भुत कामों के साथ आएगा। फिर वचन 10 में लिखा और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। और जो नाश होने वाले हैं वो धोखा खा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया
जिससे उनका उद्धार होता। क्योंकि ये जो लोग हैं चमत्कारों से प्यार करने वाले, जहां भी चमत्कार दिखा चमत्कारों के पीछे भागने वाले, दे विल बी एन इजी टारगेट। वो एक बहुत ही आसानी से शिकार होने वाली भेड़े बन जाएंगी इस एंटी क्राइस्ट के लिए, जो लोग चमत्कारों के पीछे भागते हैं। और वचन में यहाँ पर संत पौलुस कह रहा है कि जिन्होंने सत्य को जानना ना चाहा, जो लोग सच्चाई से प्यार नहीं करते हैं, जो लोग सच्चाई से दूर भागते हैं, वो गुमराह होने के लिए ही बनाए गए हैं। They're born to be deceived। वो गुमराह होना उनकी फितरत है अगर वो सच्चाई से नहीं प्यार करते। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। सच्चाई क्या? खुदा का वचन। आज जब हम सच्चाई का प्रचार करने के लिए लोगों को सावधान होने के लिए बोलते हैं, डिसर्नमेंट रखने के लिए बोलते हैं, भविष्यवक्ता, ये जो आज के मॉडर्न भविष्यवक्ता हैं, उनके पीछे मत भागो, उनके चमत्कार को नमस्कार मत करो, तो लोग हमें गालियां देते हैं क्योंकि वो सच्चाई से प्यार नहीं करते हैं, डिसर्नमेंट से प्यार नहीं करते हैं, सच्ची आत्मा से प्यार नहीं करते हैं। उन्हें प्यार है चमत्कारों से कि हम, मेरी जिंदगी में कुछ अद्भुत होना चाहिए, मेरे लिए कुछ अद्भुत होना चाहिए। और खुदा के पीछे चलने की, पवित्रताई के पीछे चलने की, खुदा की इच्छाओं को पूरा करने की, क्रूस उठाकर चलने की, मसीह के लिए दुख उठाने की, ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए। इन सब चीजों को परे करो। हमें चाहिए मिरेकल्स, हमें चाहिए एक्सपीरियंस, हमें चाहिए अद्भुत, हमें चाहिए सुपर नेचुरल चीजें। हमें चाहिए कि कोई मेरा नाम ले और कहे कि हाँ मैं इस भाई को देख रहा हूं, उसके हालात ऐसे हैं, मैंने इसकी जिंदगी में देखा ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ये सारे काम शैतान कर सकता है। प्लीज समझे इस बात को। वो आपके अतीत को अच्छी तरह से जानता है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है। इनफैक्ट जो आपके माँ बाप के साथ हुआ है वो भी उसे पता है, आपके घर के हालात क्या है वो भी उसे पता है। और अगर शैतान किसी झूठे नबी के द्वारा ये सारी बातें आपके ऊपर रिवील भी कर देता, तो प्लीज 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 हैरान मत हो जाइए, हैरान मत हो जाइए। ये देखें कि वो झूठा भविष्यवक्ता आपको किस तरफ लीड कर रहा है। और जैसे मैं कह रहा हूं कि जैसे ये वचन कह रहा है कि वो बहुत सारी भीड़ को गुमराह करेगा, धोखे में लेकर भरमा देगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये होगा। क्यों? क्योंकि लोग आज की क्रिश्चियनिटी का ये ट्रेंड है, आज की मॉडर्न क्रिश्चियनिटी का ही नहीं, वह और भी लोग जहां कहीं भी चमत्कार होता है वहां पर भाग चढ़ते हैं, वहां पर भीड़े खड़ी हो जाती हैं। लोगों की तादाद हमें गिनती नहीं दिखाई पड़ती है जहां कहीं भी चमत्कार दिखाई पड़ता है, क्योंकि चमत्कार के पीछे लोग भागते हैं। जहां कहीं भी चमत्कार है वहां पर नमस्कार है। और ये बात मैं कह रहा हूं कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं है, क्रिश्चियनिटी के बाहर भी ऐसी बात है। और बड़े दुख की बात है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ये गुमराही आ चुकी है, जहां पर मसीह लोग चमत्कार के पीछे भागने लगे हैं। इस सत्य से, इस सच्चाई से उन्होंने मुंह फेर लिया है, सच्चाई से प्यार नहीं करते। और वचन कहता है कि जो लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते थे, फिर शैतान उन्हें गुमराह करेगा। एंड दे आर बाउंड टू बी डिसीव्ड। उन्हें गुमराह किया जाना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं, वो उस लायक है कि उन्हें गुमराह किया जाए, जो सच्चाई को प्यार नहीं करते हैं। अब चलिए, ये एक सवाल शायद आपके मन में उठ खड़ा होगा इन सारी बातों को जानने के बाद, कि अगर खुदा सब चीजों के कंट्रोल में है, तो क्यों परमेश्वर इस इवल को, बुराई को, शैतान को अलाउ कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं कि वो सुपर नेचुरल अद्भुत काम दिखाएं? क्यों खुदा इसे अलाउ कर रहे हैं? क्यों प्रभु ने उसे ये सुपर नेचुरल एबिलिटी दी हुई है? बस तो इसका जवाब हमें देखने को मिलता है ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 13 वर्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 2। ड्यूटोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण अध्याय 13, व्यवस्था विवरण अध्याय 13 में हमें इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए, मैं चाहता हूं कि हम इस वचन को खोलेंगे और पढ़ेंगे। और ये बहुत ही जरूरी है कि क्यों प्रभु अलाउ करते हैं अभी भी बुराई को, क्यों प्रभु ने अलाउ किया कि शैतान लोगों को गुमराह करे। वचन अध्याय 13 वचन 1 में अब यहाँ पर खुदा फिर से जो इजरायली लोग हैं उन्हें भी सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं कि आपके बीच में भी ऐसे लोग आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, जो आपको डिसीव करेंगे, आपको सच्ची शिक्षा से दूर लेकर जाएंगे। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है। और इसी कारण, इन झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण ही इजरायलियों ने पाप किया और उन्हें फिर से गुलामी में जाना पड़ा, फिर से बंधुआई में जाना पड़ा और उनका देश उजड़ गया। किसके कारण? क्योंकि उन्होंने झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे लग के सच्चे खुदा को छोड़ दिया था। और ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है, ये हमारे लिए चेतावनी की तरह होना चाहिए। अब यहाँ पर खुदा ने पहले से ही सावधान कर रहे थे। जब ये मिस्र से निकल कर आ रहे हैं तो रास्ते में प्रभु ने कहते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 13 वचन 1 में लिखा है, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट हो, कोई भी कहता कि मैंने स्वप्न देखा है, ऐसा होगा वैसा होगा, कोई झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़ा हो,
तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, वो तुम्हें चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, खुदा ऑलरेडी बता रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। कि अगर कोई भविष्यवक्ता या कोई स्वप्न देखने वाला प्रकट हो और वो तुम्हें चिन्ह दिखाए, चमत्कार दिखाए, तो क्या करना है? वचन 2 में, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर, प्रमाण यानी सबूत ठहराकर, एविडेंस ठहराकर, जैसे कि आज बहुत सारे मसीहों ने ये झूठे भविष्यवक्ताओं के चमत्कारों को प्रमाण ठहरा दिया कि चमत्कार हो रहा है, तो ये खुदा की तरफ से ही हो सकता है। तो खुदा ऑलरेडी सावधान कर रहे थे, और सिर्फ नए नियम ही नहीं, पुराने नियम के पेंटाटुक में, पेंटाटुक यानी बाइबल की पहली 5 किताबों में यहां पर लिखा है कि जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, इंग्लिश में लिखा है that he teach you, हिंदी में हमारे बाइबल में लिखा है कि तुम्हें कहे, इंग्लिश में लिखा है टीच करें, तुम्हें सिखाए कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, कि वो तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हें सिखाएंगे। तो प्रभु अब यहां पर क्यों अलाउ कर रहे हैं? क्यों अलाउ कर रहे हैं? दैट ही मे टेस्ट यू, खुदा हमें टेस्ट करने के लिए। आप कहेंगे कि किस बात में हमें टेस्ट कर रहे हैं? गॉड इज टेस्टिंग मी एंड यू, खुदा मुझे और आपको परख रहे हैं, मुझे और आपको टेस्ट करने के लिए कि आप किसके पीछे भागोगे। जब वो सिखाएंगे और आप इस शिक्षा को बैकअप करेंगे, किसके साथ? चमत्कारों के साथ। ये वचन दिख रहा है कि अपने चमत्कारों को प्रमाण ठहरा कर वो तुम्हें सिखाएंगे। इसी तरह से प्रकाशित वाक्य 13 में भी सेम बात लिखी है झूठे भविष्यवक्ता के बारे में, कि वो अपने चमत्कारों को बैकअप किस चीज के साथ करेगा? चिन्ह और चमत्कारों के साथ। तो यहाँ पर खुदा ऑलरेडी सावधान कर रहे हैं कि जब वो लोग चिन्ह चमत्कार दिखाकर तुम्हें को सिखाएं, तो यहाँ पर तुम्हारी टेस्टिंग है। टेस्टिंग क्या? कि तुम किस चीज के पीछे लगोगे। क्या तुम खुदा के इन वचनों की बात को मानोगे, खुदा के इन वचनों के ऊपर स्टैंड रहोगे, खुदा के इन वचनों के ऊपर बने रहोगे, या फिर चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागना शुरू कर दोगे? यहां तो हमारी टेस्टिंग है। क्या तुम सच्चाई के वचन को पसंद करोगे या चिन्ह चमत्कारों को पसंद करके उनके पीछे भागना शुरू कर दोगे? तो ये हमारी परीक्षा है। इसीलिए खुदा ने इस बुराई को, झूठे भविष्यवक्ताओं को और सुपरनैचुरल ताकतें जो कि शैतान दिखाएगा, झूठे भविष्यवक्ता दिखाएगा, इसे अलाउ किया हुआ है। यहाँ पर हमारी भी टेस्टिंग है कि हम किस चीज के पीछे रखते हैं। क्या हम वचनों को छोड़कर, खुदा की सच्चाई को छोड़कर इस इजी लाइफ के पीछे भागेंगे, इस चमत्कारों के पीछे भागेंगे, अद्भुत कामों के पीछे भागेंगे, या हम वचनों में खड़े रहेंगे, वचनों में बने रहेंगे? यहाँ पर हमारी टेस्टिंग है। ओके, तो इस बात के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द प्रीचर। जैसे अभी हमने ड्यूटेरोनोमी अध्याय 13 वचन 2 में पढ़ा कि यदि वो तुम्हें कहें, सिखाएं कि ओ हम पराये देवताओं के पीछे चलें, मतलब कि उनका कंटेंट देखो क्या है, वो तुम्हें किन चीजों की तरफ लगा रहे हैं। भाई यहाँ परमेश्वर ने सावधान किया कि तुम्हें पराये देवताओं की तरफ लगाएं जिन्हें तुम्हें नहीं जाना। ओके, आप जिस भविष्यवक्ता को सुन रहे हैं, जिस भी प्रचारक को सुन रहे हैं, जिस भी रिलीजियस लीडर को सुन रहे हैं, अब वो आपको किस चीज की तरफ लेकर जा रहा है? क्या वो आपके मन को इस धरती के ऊपर, धरती की चीजों के ऊपर लगा रहा है कि तुम्हें वीजा मिल जाएगा, तुम्हें अब गाड़ी मिल जाएगी, ओके, मून के ऊपर, चांद के ऊपर अब तुम्हें प्लॉट मिल जाएगा, तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तुम्हारे बैंक में इतना पैसा आ जाएगा, ओके, तुम्हें संसार की ये आशीषें मिलने जा रही हैं, सो तुम हर जगह जयवंत ही होगे, ओके, तुम जाके भी जाओगे, हर जगह में तुम्हारा नाम होगा, तुम अमीर हो जाओगे, बड़े धनवान हो जाओगे, तुम्हें बड़ी फेम मिल जाएगी। क्या वो आपका दिमाग, सोच, विचार, मन इस धरती की चीजों के ऊपर लगा रहे हैं, या फिर वो आपका मन, आपका ध्यान खुदावन से यीशु की तरफ लगा रहे हैं और आपको कह रहे हैं अपने आप का इनकार करो, अपने आप का इनकार करो? क्या वो आपको सिखा रहे हैं कि हर कोई जो पवित्र जिंदगी जीना चाहेगा वो सताया जाएगा? क्या वो आपको सिखा रहे हैं कि ये धरती, ये दुनिया, ये जो समाज है, ये जो हमारा दुनिया में जिंदगी है, ये एक तंबू के समान है, ये हमारा टेंट है जो थोड़ी देर तो है लेकिन इसके बाद खत्म हो जाएगा। हम उस इंतजार में हैं जो घर प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। क्या वो आपको सिखा रहे हैं कि हमारी जिंदगी इस दुनिया में रहते हुए एक पानी के बुलबुले के समान है जो थोड़ी देर दिखाई तो देता है लेकिन फिर से अलोप हो जाता है?
बाप के समान है, जो दिखाई देती है लेकिन फिर गायब हो जाती है। क्या वो आपके मन को, आपके ध्यान को इटर्निटी, अनंत जिंदगी की तरफ लगा रहे हैं, खुदा मसीह यीशु की तरफ लगा रहे हैं, अपने आप का इनकार करने की तरफ लगा रहे हैं, मसीह यीशु के क्रूस उठाने की तरफ लगा रहे हैं, या फिर इस दुनिया की आशीषें देकर आपको दुनिया के पीछे लगा रहे हैं और संसारिक चीजों के साथ आपको संतुष्ट कर रहे हैं? लुक एट द कंटेंट। उनके फलों से तुम नहीं जानोगे, उनके फल उनकी कंटेंट से आप जानोगे, उनकी शिक्षा से आप देख पाओगे। जैसे इस वचन में भी लिखा ना कि उसके मेमने के दो सींग है, लेकिन जो उसका मुंह है, जो उसका वचन है, वो अजगर का है। उसका जो कंटेंट है वो अलग है, वो शैतानी है। वो हो सकता है पूरी तरह से शैतानी ना नजर दिखाएगी, ओके चलो हम इस मूर्ति की पूजा करते हैं, जो कि आगे आने वाले समय में होगा, आगे हम जो पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले वो आपको डायरेक्टली मूर्तियों की तरफ नहीं लेकर जाएगा, वो आपका ध्यान संसारिक चीजों पर लगाएगा, उन चीजों के ऊपर लगाएगा जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे कि आपका ध्यान खुदा की तरफ और इन वचनों की तरफ ना जाए। और आगे बढ़ेंगे। वचन 14 में लिखा है कि उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है और उसकी मूर्ति बनाओ। तो फिर से जिक्र आ रहा है, अब तीसरी बार सेम जिक्र आ रहा है कि जिस पशु को तलवार लगी थी, जो मर गया था। सबसे पहले यह जिक्र हमें देखने को मिला प्रकाशित वाक्य 13 में। प्रकाशित वाक्य 13 में जब हम पढ़ रहे थे वचन 3 में, वहां पर लिखा है कि मैंने उसके सरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा कि मानो वह मरने पर है। अब जब हम प्रकाशित वाक्य 13 में आगे जब हम आ गए हैं और यहाँ पर जब हम सेवकाई देख रहे हैं झूठे भविष्यवक्ता की, तो वो दो बार इस चीज का जिक्र करता है। वो कहता है कि जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, वचन 12। और फिर वचन 14 में वो फिर से इस बात को रिपीट कर रहा है कि लोगों को भरमाता था और कहता था पृथ्वी के रहने वालों को कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया और उसकी मूर्ति बनाओ। तो लास्ट एपिसोड में हमने इसके विषय में बात करी थी, जब मैं एंटीक्राइस्ट के बारे में सीख रहे थे। अब प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 4 से लेकर कि एक फॉल्स रेजरेक्शन होगा, जी उठने की वो कॉपी करेगा, जहां पर वो लोगों को कन्विंस करेगा कि हाँ देखो वो मर गया था, अब जी उठा है, और लोग उसकी पूजा करेंगे, लोग उसकी आराधना करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे कि इसके समान कौन है। तो यहाँ पर ये जो झूठा भविष्यवक्ता है वो अपने चिन्ह चमत्कारों को फिर यूज करेगा। जो लोग कन्विंस नहीं होंगे इस बात के, वो उन लोगों के लिए आग बरसा देगा आसमान से, वो और भी बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा, चिन्ह चमत्कार दिखाएगा और लोगों को कहेगा कि वो उस पशु की पूजा करे जो मर गया था और अब जी उठा है, जिसके भारी घाव लगा था लेकिन अब वो जिंदा हो गया है। तो ये लोगों को कहेगा कि उसकी मूर्ति बनाओ, उसकी मूर्ति अपने दिल में बनाओ, उसकी मूर्ति अपने घरों में लगाओ, उसकी मूर्ति अपने फोन के ऊपर लगाओ, उसकी मूर्ति आपके फेसबुक के ऊपर होनी चाहिए, उसकी मूर्ति हर जगह दिखाई देनी चाहिए, उसकी मूर्ति शहर के हर चौक में दिखाई देनी चाहिए। वो लोगों को कन्विंस करेगा। वचन में क्या कि वचन 14 के लास्ट में कि जिसके तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ, उसकी मूर्ति बनाओ, यानी उसे सजदा करो, यानी उसे प्रणाम करो, यानी उसे अपना मसीहा मानो, यानी उसे अपना रूलर मानो, यानी वो एक अद्भुत ताकत है, उसे कबूल करो, उसे कबूल करो। और यहां पर मसीहों के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है। जो सच्चे मसीह है, जो डिसर्नमेंट को रखने वाले मसीह है, जो चमत्कारों के पीछे भागने वाले मसीह नहीं है, जो खुदा के लिए खड़े रहने वाले मसीह हैं, जो उन थोड़ों के समान है, शद्रक मिशक और अबदनगो की तरह, जो थोड़ों में से एक है, जो सारे लोग अगर झुक जाएंगे वो नहीं झुकेंगे, तो वो लोग खड़े रहेंगे इस मूर्ति के सामने। आगे वचन 15 में हम इन सब चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। वचन देखा कि मूर्ति में उसे प्राण डालने का अधिकार दिया गया। फिर हम देखेंगे कैसे वो फाइनेंशियल कंट्रोल को लेकर आएगा, कैसे वो 666 जो मार्क है उसे लोगों के ऊपर अप्लाई करेगा, माथों के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर लेने के लिए। तो सब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि एपिसोड ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ये जो अध्याय दे रहा है इसकी स्टडी को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो तब तक के लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्लीज भाई बहनों के साथ इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जो सारी बातें हैं खुदा के वचनों की, प्रकाशित वाक्य के ये जो सारे गहरे रहस्य हैं, हम मसीहों को आज के समय में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उन समयों में हैं जहां पर ये जो भविष्यवाणियां हैं ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं, ये हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। तो इसलिए जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे तो हमारे लिए और बातें रिवील होगी, प्रकाशित होगी, जो हमारी मदद करेगी इन अंतिम दिनों में खुदावंद यीशु के लिए खड़े रहने में। May God bless you all. See you again. Amen.